मशरिक़ वुस्ता में अमन का मिशन। जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। इलाकाई सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म का अज़्म, कहा अमन के मुश्तरका मकसद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तवीलुल मुद्दती हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन पहुंच गए। मगरबी इराक में अमरीकी तैयारा गिरकर तबाह। अमरीकी सेंट्रल कमांडर की तस्दीक, कहा वाकया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। जहाज में 6 फौजी सवार थे। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ईरानी फौज का तैयारा मार गिराने का दावा। इराक में इत्तेहादी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमला। एक फ्रांसीसी फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सदर मैक्रोन का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा हमारे फौजियों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल। हमले में चीफ वारंट ऑफिसर के मारे जाने की तस्दीक। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में ईरानी हमलों से जख्मी 19 अमेरिकी फौजी जर्मनी मुंतकिल। 5 दनानी इनकलाब ने इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। सेहूनी रियासत में सायरन बजने लगे। इमारत पर मिसाइल गिरने से 19 अफराद जख्मी। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जारहियत जारी। तेहरान, शहरियार, हमदान, बौशहर और काराज धमाकों से गूंज उठे। काराज ऑयल डिपो पर हमले के बाद धुएं के बादल उठ रहे हैं। 13 रोज के दौरान ईरान में 6000 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम का दावा, कहा बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की 30 कश्तियां तबाह कर दी। लबनान में इसराइल की वहशियाना कार्रवाई। 5 बच्चों समेत मजीद 9 अफराद शहीद, 7 जख्मी हुए। ईरान जंग में अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। हमारी फौज बहुत अच्छा काम कर रही है। अमेरिकी सदर का तकरीब से खिताब, कहा सूरत हाल तेजी से बदल रही है। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। यह 47 साल के दौरान हो जाना चाहिए था। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अबनाए हरमुज बंद रहेगी। पूरी ताकत से शोहदा का बदला लेंगे। पहले पैगाम में नए ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे फौरी तौर पर बंद किए जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो हमले जारी रहेंगे। पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया जिंदा हैं। शहादत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। आबनाए हुर्मस बंद, तेल का आलमी बहरान। अमेरिका का बड़ा इकदाम, समंदर में मौजूद रूसी तेल की फरोख्त की इजाजत दे दी। अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना रूसी तेल की फरोख्त की इजाजत आर्जी तौर पर दी है। वाज़ेह किया कि ये इजाजत रूसी हुकूमत को माली फायदा फराहम करने के लिए नहीं, इकदाम का मकसद आलमी रसद बढ़ाना है। अमेरिकी वज़ीर खजाना का आबनाए हुर्मस में बहरी जहाजों की हिफाजत के लिए आलमी इत्तेहाद का बीन दिया। आलमी गुजरगाह की बंदिश के असरात संगीन। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। अमेरिकी क्रूड बीज $96.7 फी बैरल में फरोख्त। चीन ने रिफाइंड ईंधन की बरामदात पर फौरी पाबंदी लगा दी। ईरान ने अबनाए हरमुज में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। अमरीकी अखबार का दावा, लिखा आलमी गुजरा पर रुकावट डालने के लिए छोटी कश्तियों और मिनी माइन लेजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अबनाए हरमुज बंद करने का इरादा नहीं। ईरानी मंदूब की वजाहत, कहा सिर्फ अमरीकी और इसराइली जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं। ईरानी सलामती के लिए इकदाम करते रहेंगे। ईरान के जौहरी मामले पर सलामती कौंसिल तकसीम। पाकिस्तान का सिफारतकारी पर जोर। आसिम इफ्तिखार ने कहा फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का दोबारा आगाज किया जाए। तमाम फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मजीद कशीदगी से गुरेज करें। जौहरी प्रोग्राम पर सिफारतकारी के तातुल ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मुज़ाकरात से मसले के हल का हामी है। विफाका टिसोरी को सॉरी। निहाल हाशमी गवर्नर सिंध होंगे। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर तयनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नेक तमन्नाओं का भी इजहार। निहाल हाशमी आज सिंध के 35वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात। नामजदगी पर मुबारकबाद। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा। हल्फ लेने के बाद तरजीहात तय करूंगा। कराची पहुंचने पर निहाल हाशमी का अज़्म।
बदकिस्मती है कि सियासत जीत गई और काम हार गया। कराची में गुल प्लाजा की आवाज उठाना अगर ये मेरा जुर्म है तो मुझे ये भी कबूल है। मैंने बुज़दिलों की तरह गवर्नरशिप नहीं की, गूंगा बहरा डमी गवर्नर नहीं था मैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सियासत करता रहूंगा। कराची के मसाइल और सानिहा गुल प्लाजा पर आवाज उठाने की सजा दी गई। जब तक अवामी मसाइल हल नहीं होंगे खामोश नहीं रहूंगा। वो लोग डरें जिनके सारे राज जानता हूँ। कामरान टेसूरी का अलविदाई खिताब। कामरान टेसूरी का नामजद गवर्नर सिंध। निहाल हाशमी को फोन, तैनाती पर मुबारकबाद। नए गवर्नर की तैनाती, एमक्यूएम का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। फारूक सत्तार का कहना है फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया, अब एक लम्हे की भी ताखीर के बगैर हुकूमत को खैरबाद कह देना चाहिए। वफाकी हुकूमत सिंध के जागीरदारों की ब्लैकमेलिंग में आ गई। ख्वाजा इजहार बोले यकीन है गवर्नर तब्दीली का फैसला मुशावरत के बगैर नहीं हुआ होगा। फैसल सब्जवारी कहते हैं एमक्यूएम हुकूमत की अहम इत्तेहादी, गैर जरूरी कशीदगी नहीं चाहते। गवर्नर को लगाना और हटाना वज़ीर आज़म की सवाबदीद। हमारा किसी से झगड़ा नहीं। नए गवर्नर सिंध का खैर मकदम करते हैं, भरपूर ताउन करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की यकीन दहानी। कहा नए आने वाले गवर्नर आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। वो दिन दूर नहीं जब कराची एक बार फिर खित्ते का मुआशी हब बनेगा। अवाम होशियार खबरदार, हुकूमत आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लेगी। आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक नई कीमत का ऐलान करेंगे। कोशिश होगी लोगों पर मजीद बोझ ना पड़े। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की तसल्लियां। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में पेट्रोल डीजल महंगा करने पर शदीद तनकीद। हुकूमत ने गरीबों से पैसे लेकर अमीरों की जेब में डाल दिए। पीपी अरकान का पारा हाई। सलीम मांडवी वाला बोले जंग जारी रही तो कीमत 500 रुपए लीटर होने का खदशा है। गाड़ी स्लो चलाएं, फ्यूल बचाएं। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हद रफ्तार कम। एलटीवी की रफ्तार 120 से कम करके 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। एसवी और हैवी ट्रैफिक की रफ्तार 110 से कम करके 90 मुकर्रर। आगाही मुहिम शुरू। पाकिस्तान में जदीद मोबाइल सर्विसेज का फरोग। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। 2600 और 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोलियां। वजीर IT शिजा फातिमा का कहना है हुकूमत को 51 करोड़ डॉलर हासिल होंगे। तालीम, सेहत, ज़राअत और तिजारत समेत कौमी सलामती के लिए भी तेज इंटरनेट नागुज़ीर। साइबर हमलों से दिफा के लिए हर मुमकिन सरमायाकारी करेंगे। 5G सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट आइंदा हफ्ते शुरू करने का ऐलान। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला थम न सका। हसन स्क्वायर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। ड्राइवर फरार, तलाश जारी। सानेहा गुल प्लाजा किसकी गफलत से पेश आया, कौन है जिम्मेदार? कराची सिटी काउंसिल इजलास अखाड़ा बन गया। अरकान की हंगामा आराई, गुत्थम गुत्था। मेयर मुर्तजा वहाब की मुदाखलत भी बेसूद। ऐवान ने बदनज़मी के दौरान मुतासिरीन से इजहार हमदर्दी की करारदाद मंजूर कर ली। यौमुल कुद्स आज मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। सिक्योरिटी रेड अलर्ट। विफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ शाहराहों को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। सिंध में आम तातील। कराची में जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब। जीत मिलेगी तो सीरीज बचेगी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। शाहीनों के लिए डू और डाई मुकाबला। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा वनडे आज होगा। ग्रीन शर्ट्स 1-0 के खसारे से 2-4। पहले मैच में बदतरीन नाकामी के बाद पाकिस्तान थिंक टैंक का प्लेइंग 11 में तब्दीलियों पर गौर। और रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे की बाबरकत ताकरात। समा की खुसूसी नशरियात में रूहानी ताजगी का एहसास। 23वें पारे का जामे खुलासा पेश किया गया। नात खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश की।